पानीपत के समालखा इलाके के पट्टी कल्याणा गांव में जमा हुए ये ग्रामीण अपने ही गांव के एक दबंग नेता से परेशान है। मदन छोकर और उसके बेटे अभिषेक छोकर की गांव में आए दिन शिकायतें मिलने से ये सब दुखी है। ताज़ा मामला और सामने आ गया जब मदन छोकर, अभिषेक छोकर और उनके 3 सहयोगियों ने अपने ही पार्टनर कंपनी के मैनेजर राजा चौबे को बंद कमरे में पीटा, रिवाल्वर दिखाया और जान से मारने की धमकी दी। मामले की एफआईआर दिखाते ये मैनेजर राजा चौबे और उनके 2 वकील हैं जो आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। शिकायतकर्ता राजा चौबे ने मीडिया को आपबीती सुनाई। उनके वकील राजेश कुमार ने कानूनी पहलुओं और कंपनी में हुए करार और उन्हें तोड़े जाने के बारे में बताया। सर, मैं राजा चौबे कैरामा कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड में मैनेजर के पोस्ट पे कार्यरत था, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर के पोस्ट। तो सर, मेरे साथ जो घटना हुई है ये 25/8 की बात है सर। ये 25/8/2022 को शाम का समय था सर। उसमें मेरे को पता चला था क्योंकि जब मैं लाइसेंसिंग पार्ट के लिए गया हुआ था वक्फ बोर्ड पे, वक्फ बोर्ड का जो पेपर्स थे उसके लिए जब मैं लाइसेंसिंग के लिए गया हुआ था एलपीजी बुलेट टैंक के लिए, तो वहाँ मेरे को पता चला सर कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, इस पर ये हमारी जो गैस की टैंकी है वो नहीं लग सकती है सर। तो इसके लिए मेरा शाम के समय था 25/8 के समय, मदन चोकर वहाँ आया हुआ था फैक्ट्री में। तो मैंने उनसे बात की कि सर ये जो लीज डीड है ये सही नहीं है सर, लीज डीड, क्योंकि इस पर हमें लाइसेंसिंग नहीं मिलेंगे, मना कर दिए। तो सर उस टाइम तो वो बहुत ज़्यादा आग बबूला हो गए और मेरे को बोलने लगे अभी नहीं, मैं बाद में बात करूँगा तो तुमसे। फिर थोड़ी देर के इंटरवल के समय लगभग 6 बजे का करीब था सर, उसमें से एक आदेश, नेत्रपाल, सुनील और मदन चोकर, मैं वहाँ सामने में बैठा हुआ ऑफिस के केबिन के बाहर पे काम कर रहा था। तभी वो आके बोले चलो चलो तुमको बुला रहा है। जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ लिया उन्होंने और बोला चलो अंदर बुला रहे हैं, तुमको अंदर बुला रहे हैं। और खींच के तीनों थे और मदन चोकर थोड़ा पीछे में साइड में खड़ा हुआ था, मेरे को अंदर ले गया रूम के अंदर। और सर रूम के अंदर ले जाके पहले रूम को बंद कर दिया और बंद करने के बाद फिर मैंने बोला सर क्या हो गया, क्या क्यों मेरे को ऐसे पकड़ के आप अंदर ले आए हो, तो क्या बोल रहा था पेपर के रिगार्डिंग सर। तब सर मैंने उनको बताया सर ये जो आपने लीज डीड बना के दिया है हमें वक्फ वाले में, सर ये लीज डीड हमें वैलिड नहीं है क्योंकि सर इसमें हमें एलपीजी के लाइसेंस नहीं मिल रहे हैं। तो तू ज़्यादा साना बनता है, तू हर बात पे साना बनता है। ऐसे करते करते सर वो आदेश एक बंदा था सामने में, उनके साथ चारों ने मेरे को घेर लिया और आदेश सर स्टार्ट हो गया मारने। मेरे कम से कम सर जो लेफ्ट कान के पास उन्होंने 5-6 जापड़ स्टार्ट कर दिए पूरे मारने। और सर ये हाथ के जो कोनी होते हैं ना सर, इससे भी पीठ को बहुत ज़्यादा उन्होंने मारा और लात घुसे से सर बहुत मारने लगा। तो सर जब मेरे से ज़्यादा कदम बर्दाश्त नहीं होने लगा, मैं बहुत ज़ोर से आवाज़ करने लगा सर, तो सर मेरे को क्यों मार रहे हो, मैंने क्या किया है। तब सर हमारे ऑफिस का एक बंदा था, प्रिंस करके था सर, वो मौके पे मौजूद था वहाँ पर फैक्ट्री पे। उसने आवाज़ सुन के हड़बड़ा के वो दरवाज़ा टकटकाने लगा। एक बैग दरवाज़ा जैसे ही उन्होंने प्रेस किया ना दरवाज़ा खुल गया सर। तो उस समय सर वो आदेश जो बंदा था, वो लोग चारों घेरे हुए थे मेरे को, वो मारते मारते सर मेरे को बाहर ले आए। तब तक वो प्रिंस जो हमारा बंदा था ऑफिस वाला, बोले सर क्यों मार रहे हो उनको, क्यों मार रहे हो। वो छुड़ाने के लिए कोशिश किया सर। जैसे सर मेरे को थोड़ा मौका मिला सर, मैं वहाँ से भाग गया सर, साइड से भागते हुए गेट के बाहर आने लगा। तो उसके दौरान ये प्रिंस भी सर मेरा साथ साथ पीछे आया और साथ में मदन चोकर भी था, वो पीछे भागता आया। रिगार्डिंग अगर तुमने पुलिस की कंप्लेंट करनी है तो तेरे को जान से मार दूंगा और आज के बाद तू फैक्ट्री में मेरे को मत दिखना। सर मैं तो बहुत ज़्यादा उस टाइम सर मेरे को कुछ समझ नहीं आया। मैं हड़बड़ा के, मेरा बंदा जो था मेरे साथ प्रिंस सर, उसने मेरे को ले गया सर यहाँ CSC समालखा। वहाँ पर सर मेरा MLR हुआ सर। MLR होने के बाद सर मैं तो 2 दिन तक सर बहुत ज़्यादा एकदम डरा समा हुआ रहने लगा क्योंकि सर ये मेरे साथ पहली बार हुआ है सर। आज तक हम लोग से बाहर से आया हुआ मैं बंदा हूँ सर, काम करने के लिए आया हुआ था। इसके बाद धीरे धीरे सर जब थोड़ा चीज़ें ठीक होने लगी, मैं डर से तो सर पुलिस को भी कंप्लेन नहीं कर पाया इसके रिगार्डिंग, क्योंकि उन्होंने जान से मारने की मेरे को धमकी दी थी सर। उसके बाद धीरे करके जब फैक्ट्री के और भी हमारे जो सीनियर मोस्ट जो स्टाफ्स हैं सारे और भी हैं, उन्होंने समझाया ठीक है हम लोग इसके लिए आगे की कार्रवाई करेंगे, सारा चीज़ करेंगे। इसके लिए उन्होंने सारे प्रीमिसेस पे कैमरे लगा दिए सर, जैसे मेरे साथ हुआ ऐसे और कोई अलग बंदे के साथ ना हो। तो फिर जब सारा देख लिया सर, जो सारे पेपर्स में उन्होंने गलत करके रखा है, फिर हमने समझ गया सर यहाँ पर हमारा अब काम नहीं होना है सर, काम नहीं होना था सर। धीरे जब हमने मशीनरीज, यूटिलिटीज़ जो भी सर फैक्ट्री में लाए थे वो धीरे सर हमने निकालने लगे, थोड़े करके डेली निकालने लगे। फिर सर ये 9/11/2022 की बात है सर। उस टाइम मदन चोकर और अभिषेक दोनों कैंपस पे आए सर। पहले तो कैमरे के वायर सारे निकाल दिए उन्होंने और निकालने के बाद जितने भी रूम्स में सर हमारे सामान रखे हुए थे सारे लॉक कर दिए सर उन्होंने। और अभिषेक चोकर के हाथ में सर पिस्टल थी, उन्होंने सीधा मेरे को दिखा के बोला कि तू आज के बाद यहाँ दिखा तो तेरे को जान से मार दूंगा, तू यहाँ से भाग जा। और सर जो भी है सारे रूम पे ताला लॉक करके उन्होंने रख लिया और मैं तो सर डर गया, मैं पिस्तौल देख के सर, और वहाँ से मैं तुरंत भाग गया सर उस साइड से। और उस टाइम सर और हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे और जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर थे, बाद में सबको वहाँ से सर उन्होंने भगा दिया, किसी को भी वहाँ पर नहीं रखा। और ये सर मेरे साथ पहली बार ही नहीं है सर, इसके बाद आगे भी जब भी मैं कोई कार के रिलेटेड से वहाँ बातचीत करता कोई भी, तो सर इनका हमेशा यही था, जान से मारने की धमकी, हमेशा गन लेकर सर फैक्ट्री प्रेमिसेस पे घूमना सर। इसलिए सर मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था।
इसके रिगार्डिंग फिर मैंने सर 9/11 को पुलिस कंप्लेंट किया सर, जिसके वजह से सर वो उस टाइम तो सर वो पुलिस पे वहाँ पर एक्शन उस टाइम नहीं हुए थे सर। बाद में सर मेरे प्रशासन से मेरे को बहुत ज़्यादा विश्वास था। किस तारीख को आपने FIR लॉन्च कराई? मैंने सर 9/11 को करवाई थी, 9/11 को पहली कंप्लेन दी थी सर। उसके बाद सर कंप्लेन देने के बाद फिर मैंने जाके सर वहाँ पर SSO साहब से भी मिला, उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया था कि आपके लिए कार्रवाई होगी, आपका जो कंप्लेन था। क्या कार्रवाई की कुछ पुलिस वालों ने? नहीं सर, उस टाइम तो कार्रवाई नहीं हुई थी। उसके बाद फिर मैं जाके SP साहब से मिला हूँ 16/1/2022 को। SP साहब ने मेरे को बोला था कि इसके रिलेटेड जो भी होंगे इन्वेस्टिगेट होंगे, प्रॉपर कार्रवाई हो। गिरफ्तारी हुई क्या? नहीं सर, अब तक गिरफ्तारी उनकी की भी नहीं हुई। उसके बाद सर 24/1 को फिर दोबारा से मैंने जाकर वहाँ SSO समालखा जो थाना पे वहाँ जाकर फिर मैंने कंप्लेन लॉन्च करवाया, तो सर उस डेट पे भी जाके FIR हुई थी सर। के बाद गांव के युवाओं और बुजुर्गों ने बताया कि मदन छोकर व उनका बेटा आए दिन गांव में लोगों से मारपीट करते हैं। दोनों आरोपियों की इन तस्वीरों को गौर से देखिए। नेतागिरी की आड़ में दबंगई दिखाने वाले इस पिता पुत्र की शिकायतें गांव में कई लोगों ने पुलिस को भी दी गई है, लेकिन कई शिकायतों पर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है। रमेश पंगाल, कैरारोमा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लिमिटेड कंपनी है, इनका मैं एडवोकेट हूँ। और इसमें अभिषेक छोकर और उनके पिता हैं मदन छोकर, इन्होंने कंपनी जो है कैरारोमा, इनसे अप्रोच किया लैंड पे कोलैबोरेशन करके इसमें इंडस्ट्री इंस्टॉल करें। उन्होंने लेकिन फर्स्ट जो इंस्टांस पे इन्होंने कंपनी ने सही दी, लेकिन उन्होंने ज़्यादा इंड्यूस करने के बाद कंपनी इस चीज़ के लिए तैयार हो गई, देखने के बाद कि भी लैंड हमारे सुटेबल है और हम यहाँ कंपनी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उन्होंने इसके एवज में कहा कि भाई 40% शेयर आप हमें दे दें और कंपनी लगा दें, हम लैंड कंपनी के नाम ट्रांसफ़र कर देंगे। उसी के अकॉर्डिंग सर इन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी और जो इनके लड़के अभिषेक छोकर हैं, इनके नाम 40% शेयर कंपनी के कर दिए और वो डायरेक्टर भी हैं इस कंपनी में। अब उसके बाद सर कंपनी ने वहाँ अपनी मशीनरी और ये चीज़ें इंस्टॉल करनी और स्टार्ट कर दी, शिफ्ट करनी, और कंस्ट्रक्शन वर्क और काफ़ी सारे जो भी रिक्वायरमेंट थी वो करनी शुरू कर दी। अब कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद बात आई लैंड ट्रांसफ़र करने की कि भाई कंपनी के नाम लैंड ट्रांसफ़र होगा तो उसके बाद ही सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अब उन्होंने लैंड ट्रांसफ़र करने से मना कर दिया कि अब नहीं कर सकते जी हम, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता लैंड ट्रांसफ़र। क्या कारण रहा ना करने, ट्रांसफर ना करने का? अब उन्होंने पहले तो एश्योरेंस दी थी कि लैंड पूरा प्रॉपर हमारा ही है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए थे कि जी इसमें देखो आप जमाबंदी जो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड थे उसके बारे में पूरे एश्योरेंस दी थी कि भाई हमारा ही प्रॉपर्टी है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब उन्होंने शेयर लेने के बाद 40% शेयर लेने के बाद तब एकदम से उन्होंने मना किया कि जी हम नहीं करवा सकते, क्योंकि कुछ शेयर इसमें वक्फ बोर्ड का है और कुछ के ऊपर हमने क्या नाम है इस पर लोन ले रखा कुछ पोर्शन के ऊपर, जो कि हम उसे मोर्टगेज कर रखी है हमने प्रॉपर्टी। जो तथ्य सामने आए हैं उसमें खादी ग्रामोद्योग का भी रोल नजर आ रहा है, क्या रोल है उसका? खादी वाला से लोन ले रखे हैं, खादी ग्रामोद्योग से के नाम कुछ पोर्शन प्रॉपर्टी का उसमें लैंड मोर्टगेज कर रखा है इसमें। ये जो आपने मशीनरी लगाई है कितने के लाख की थी? इसमें एग्जैक्टली तो मैं इसमें नहीं बता सकता कि भाई कितने लाख की थी, लेकिन मशीनरी लगाने में और उसमें ऑफिस वगैरह कुछ तैयार करने में अभी तक कंपनी का 6,70 लाख के करीब इसमें लॉस हो चुका है। सर, जब पार्टनरशिप में काम करने की बात आई और आपने मशीनें जब कंपनी ने मशीनें जब वहाँ लगाई, मशीनें लगाने में कितना टाइम लगा होगा? मशीनें लगाने में एक्चुअली क्या है कि 2021 के मिड में ये हमारे से बातचीत, कंपनी से बातचीत शुरू की थी इन्होंने कि भाई आप कोलैबोरेशन कर लें, ऐसे कंपनी लगा लें। उसके बाद मार्च में, उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे चल के अक्टूबर में 25 अक्टूबर इनकॉर्पोरेशन, हाँ 25 अक्टूबर को ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। सर मतलब कि कई महीने लग गए ये सारा प्रोसेस होने में, वहाँ मशीन जो है वो सेटअप होने में। तो क्या उस दौरान जो कंपनी के मालिक थे उन्होंने प्रॉपर्टी के पेपर चेक करने जरूरी नहीं समझे?
एक्चुअली उन्होंने पूरी एश्योरेंस दे रखी थी और अपने सोर्सेज से जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिखाए थे वो उन्होंने चेक किए थे, तो उसमें ये था कि कुछ पोर्शन इनका था, तो कह रहे हमारे पास ही है ये। तो उन्होंने सेटिस्फाई किया था कि आप इसकी चिंता मत करो, हमारा ही लैंड है। देखो बाउंड्री भी थी, तो ये आउटसाइडर थे, तो इन्होंने बाउंड्री पूरी कवर्ड है वो लैंड जो भी है, और कुछ कंस्ट्रक्शन भी हो रखा है, उसमें बिल्डिंग भी बनी हुई है, तो उससे कुछ ऐसा वो है नहीं कि कंपनी मालिक को कब पता चला कि उनके साथ फ्रॉड हो रहा है? उनको इस बात का तब पता चला कि जब कंपनी को इन्होंने मना कर दिया कि लैंड आपके नाम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो उसके बाद इतना उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए हो चुका था और वो कंपनी फंस चुकी थी, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की जी अब हम कहाँ जाएं, क्योंकि हमारी मशीनरी भी लग गया, जो भी चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा कि हम लैंड दे नहीं सकते, लेकिन लीज बुक करवा देंगे आपके नाम। जमीन का जो पूरा घोटाला हुआ, क्या आप डीटीपी से भी मिलेंगे या शिकायत करेंगे, या किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? अब सर इसमें पहले तो क्या है कि जब भी हमारी कंपनी को जैसे लाइसेंसिंग पार्ट पे गए, वो उसके लिए लाइसेंस वगैरह की लेने के लिए लीज डीड होने के बाद, तो इनको पता चला कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है कुछ पार्ट इसका वक्फ बोर्ड का है और इलीगली आपके नाम इन्होंने लीज सब लीज कर दी है, और कुछ पोर्शन खादी ग्राम उद्योग का है कि जो लैंड है वो उनको मोर्टगेज कर रखी है, तो कि वो कर नहीं सकते थे। तो सर जब ये घोटाला सामने आया, तो जैसा कि आप लीगल एडवाइजर हैं कंपनी के, तो आपके हिसाब से कितने दिन में जो अपराधी थे उन पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी पुलिस की तरफ से? अभी देखो, जब भी इनको पहले तो ये डरे हुए थे, क्योंकि इस जो रीजन में है ये नए हैं, दिल्ली बेस्ड इनकी गुड़गांव बेस्ड पहले कंपनी थी, तो इन्होंने फर्स्ट 9 नवंबर 2022 को इन्होंने कंप्लेंट दी थी, लेकिन उसके ऊपर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस है लोकल पुलिस पे भी, जो भी चीज़ें हैं। उसके बाद इन्होंने टाइम एंड अगेन पुलिस से मिले और हम लोग भी उनसे मिले, लेकिन कोई खास उन्होंने काम नहीं किया। मतलब पुलिस की तरफ से सिर्फ आप लोगों को आश्वासन दिए जा रहे थे? आश्वासन दिए जा रहे थे, लेकिन अब बाद में एसपी साहब से मिले, काफ़ी उनसे रिक्वेस्ट की कि भी इसमें ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, सीरियस मैटर है। उन्होंने रूम के अंदर बंद करके और उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी इलीगली उन्होंने अपने उसमें ले रखा है। सर एज अ लीगल एडवाइजर आप हमें बता सकते हैं धाराएं कौन कौन सी लगाई गई हैं? इसमें मैडम धाराएं जो हैं 323 आईपीसी में, 452 आईपीसी, 406, 506 और 34 सर इन धाराओं के बेस पर अगर देखा जाए तो कितने दिन में उन पे कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, और उन पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी? इसमें देखिए जो ऑफेंस हैं वो काफ़ी सीरियस हैं, क्योंकि किसी को भी अंदर ज़बरदस्ती बंद करके उसको मारना और उनकी जो है प्रॉपर्टी भी बंद करना। एक्चुअली उस टाइम उन्होंने सीसीटीवी को डैमेज कर दिया था, जो भी वो तार वायर वगैरह निकाल दिए। पूरे प्रकरण में जो आपने ऑफेंस बताए हैं, धाराएं बताई हैं, इस कई नॉन अवेलेबल हैं। एज पर रूल इन्वेस्टिगेशंस में अगर एक्यूज शामिल नहीं होता है तो क्या प्रक्रिया है आगे उनके अरेस्टिंग की? इसमें सर आईपीसी की सेक्शन 406 एंड 452 ये जो भी हैं नॉन अवेलेबल हैं, और इसमें पुलिस इनको अगर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए नोटिस देती है, तो अगर वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करते हैं तो पुलिस कैन अरेस्ट। पूरे प्रकरण में काफी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। मार पिटाई भी की गई है, हथियार भी दिखाया गया है, इन केस कंप्लेंट भी की गई है। 2-3 बार कंप्लेंट देने के बावजूद 24 जनवरी को एफआईआर दर्ज हुई है। आपकी इन्वॉल्वमेंट कब शुरू हुई इस केस में? इस केस में हमारी इन्वॉल्वमेंट 9 जो फर्स्ट कंप्लेंट दी थी उसी के टाइम हमारी शुरू हो गई थी, लेकिन काफ़ी टाइम पुलिस से मिलने के बाद भी जब रिस्पांस नहीं मिला, एसपी साहब से मिलने के बाद 24 जनवरी को ये केस रजिस्टर हुआ है। नेक्स्ट स्टेप यही है कि जी उनको वो प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करें मैटर को, और इसमें फाइनल रिपोर्ट। सर आपको क्या लगता है पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, तो क्या लगता है क्या पुलिस इसमें अपनी भूमिका नहीं निभा रही, या फिर भूमिका अगर निभा रही है तो किस तरीके की निभा रही है?
फर्स्ट जो कंप्लेंट दी थी केस उसी पे रजिस्टर कर देना चाहिए था पहले ही। तो इससे क्या है कि काफ़ी पुलिस ने इसमें डिले किया है केस रजिस्टर करने में, लेकिन अब भी वो प्रॉपर इसमें काम कर सकते हैं अगर वो इसमें। और कितना मटेरियल अंदर पड़ा इस टाइम से? एक मिनट रुक जाओ। अभी एग्जैक्टली ये मेरे पास वो डाटा नहीं है कि भाई कितना मटेरियल है, लेकिन उसमें वकील से दूसरा परिचय दे दो और बताओ कि ये जो मदन छोकर है और ये परिवार है किस तरह का है, जो ये शिकायतें आ रही हैं, तो कैसे ही छवि गांव के अंदर है उनकी? ये राजनीतिक परिवार है। अभी संजय छोकर जी इनके छोटे भाई हैं जो वो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे और अब बीजेपी में शामिल हुए हैं। राजनीतिक होल्ड पूरा है। और गांव में एक कॉस्मेटिक जो फैक्ट्री थी, कंपनी थी जो ये काम करती, तो गांव के बच्चों को रोजगार मिलता, तो इन्हें बनने से पहले ही इसको डल कर दिया। अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई किया? जो आप चौकर बता रहे हैं, जो मदन चौकर जो कांग्रेस में बीजेपी में आ गए हैं, तो इनका क्या रोल रहा है और क्या इन पे भी कोई मुकदमा हुआ है पहले भी? इस पे मदन चौकर पर वो मुकदमा कॉलेज का मुकदमा है इनके पास। इनका पहले इलेक्शन हुआ था, कॉलेज के प्रधान थे ये। तो अपना चौधरी कटार सिंह छोकर के भतीजे हैं, जो उनका लड़का था रविंदर छोकर, उन्होंने इनके बराबर में इलेक्शन लड़ा था प्रधानी का। तो उनके साथ कुछ गुंडागर्दी करी थी इन्होंने, वहाँ वोटों का कुछ घपला हुआ था, कुछ इनकी भी कहा सुनी हुई थी, तो उसमें इनका मुकदमा पहले से चल रहा है। मदन छोकर एक दबंग प्रवृत्ति का आदमी आपके अनुसार बताया जा रहा है, गांव में उसका कैसा व्यवहार है? गांव में व्यवहार तो तकरीबन जैसा आप समझ रहे हो वैसा ही है। जैसे अब फ्रॉड कर दिया कंपनी के साथ, इसी तरह ये जो मस्जिद की जमीन है वक्फ बोर्ड की है, यानी 99 साल का पट्टा लेकर है, और ये इनको सबको बेच दिया, प्लाट काट दिया उसमें। कुल मिलाकर कहा जाए तो पहले अपना बनाता है और फिर उसको लूटता है। जी जी, बस यही समझ लो आप। बताएं कि ये जो सामने मामला है, फैक्ट्री के साथ ठगी, एक मजदूर के साथ मारपीट, ये कैसी छवि है गांव की? नमस्कार जी, मैं राजवीर छोकर, गांव पट्टी कलियाना। मदन छोकर की छवि के बारे में आप जो बात कर रहे हो, ये तो पूरा गांव जानता है जिसके बारे में। ये एक नाई दो गुंडा है, अच्छी प्रवृत्ति का आदमी है, संजय छोकर का भाई है, जो 22 साल से कांग्रेस में था। अभी बीजेपी की छवि खराब करने के लिए बीजेपी में कूद गया। ये इनकी पहले से प्रवृत्ति रही है, कभी कांग्रेस में, कभी लोकदल में, कभी बीजेपी में। इस तरीके की इनकी परंपरा है। राजनीति परिवार तो ये पहले से ही है। गाँव में तो इन्होंने ठगी तो स्टार्टिंग से नहीं, दादा बाबा पहले से ही करते आए। पहले इनके बाप सरपंच थे, उन्होंने रेजुलेशन पास करते थे, जमीन पहले हड़प के फिर उसमें प्लॉटिंग करते थे। ऐसा ही इसने किया है। वक्फ बोर्ड की जितनी गांव की जमीन थी सब पे इसने 99 साल का पट्टा करके, ना ही वहाँ कोई किस्त दी, वहाँ फ्रॉड चेक कर सकते हो वहाँ जाके। फिर इसमें पूरे में प्लॉटिंग कर दी, आधी में इसने कब्जा किया हुआ है, जो कॉस्मेटिक कंपनी को लीज पे दी थी। ये कहाँ से फैक्ट्री चलाता? जब पहले इसने खादीग्राम से इसने 2 करोड़ का लोन ले रखा, इस पे इसने वक्फ बोर्ड की जमीन पे इसने कब्जा कर रखा। तो कॉस्मेटिक को क्या मिलना था पता नहीं, कहाँ से फिसाए बेचारे शरीफ लोग। कहीं अच्छी जगह अगर जमीन लेते तो गांव को कम से कम 1000-2000 आदमियों को नौकरी मिलती। पिछले दिनों चुनाव भी लड़े थे, कितने वोट आए थे? कितना चुनाव तो ऐसा है जी, चुनाव तो इनके बाबा ने भी लड़े, बाप ने भी लड़े, अब आगे तो ये हारते आ रहे हैं। मेमोरी तक इनकी कोई सीट निकलती नहीं। आशा करते हैं सरपंच बनने की, कहाँ से बनेंगे जब छवि कोई आया नहीं। लेकर किसी का देना नहीं इन्होंने। सर कंपनी के अलावा किसी ने कोई कंप्लेंट की हो मदन छोकर के खिलाफ? मदन छोकर के खिलाफ तो बहुत कंप्लेंट है, लेकिन वो है ना जी, कोई सामने आके बोलना नहीं चाहता। गरीब आदमी है, वो बोलेंगे क्या नहीं आके। कहीं ना कहीं लगता है कि वो दबंगई दिखाई जा रही है। दबंगई तो दिखा रहे हैं जी। कांग्रेस में इसका भाई था, उसके सारे पे पूरी दबंगाई करते थे लोग। अभी वो भाई इसको बचाने के लिए इसमें बीजेपी में आ गया, अब उसका सारा लेकर है। इन गरीब, ये गरीब तो खैर क्या कहेंगे, कंपनी है वही इनको दबाए तो जा रहा है। 6-7 करोड़ रुपए इनके हड़प के बैठे हैं कंपनी में। अगर नहीं चलानी तो इनकी मशीनें दे दो, कहीं और सेटअप हो जाए कंपनी में। रिंग रोड पर होटल भी है इनका, शायद पता लगा। रिंग रोड पर 10 स्पून है, अनलीगल है। वहाँ पैसे दे के वहाँ दबाया जा रहा है इसको। वहाँ
गंदे तरीके के सारे काम होते हैं उसमें, अनलीगल काम होते हैं सारे। गांव का पूरा माहौल खराब किया हुआ है इन लोगों ने। क्या नाम बताया आपने होटल का? टेन स्पून। सर मतलब विंग्स वगैरह है कुछ इस तरह की कोई है? सारे धंधे होते हैं जी उसमें, बदमाशी उसमें होती है, लड़कीबाजी उसमें होती है, हर तरह के धंधे होते हैं। यूपी से बदमाश बुलाए जाते हैं लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए। जो कोई आवाज उठाता है, एक गरीब आदमी है उसके पिताजी को कंप्लेंट के बाद भी पुलिस प्रशासन जो है वो मुकदमे दर्ज हो जाते हैं जो सर इतनी कंप्लेंट होने के बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं कर पा रही है। ऐसा जी पुलिस की एसपी साहब की नॉलेज में तो था नहीं, लोकल पुलिस इनके प्रेशर में होती है। जब एसपी साहब के नॉलेज में गई तो उन्होंने कुछ ही दिनों में मुकदमा दर्ज कर दिया इनके खिलाफ। तो अभी वो उनकी हिरासत में है? नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं डली है जी। ये होटल कितने समय से चल रहा है? ये तो कई सालों से चल रहा है जी, और गांव का पूरा माहौल खराब कर रखा है इन्होंने। उस होटल के ऊपर भी कोई मुकदमे चल रहे हैं, किसी ने कोई कंप्लेंट फाइल की हो? नहीं, करेगा कौन इनके खिलाफ? दबंग आदमी है, इनके खिलाफ करेगा कौन? आज मीडिया पट्टी कल्याणा गांव में है जी। मीडिया के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं इस होटल को तड़वाया जाए। ये गंदे तरीके के काम यहाँ नहीं, गांव में नहीं होने चाहिए। बाहर तो चलो ठीक है, लेकिन गांव में तो नहीं होना चाहिए। वैसे तो समाज सेवी अनलीगल प्रॉपर्टी बनी हुई है जी, वो ये जो वक्फ बोर्ड की पूरी जमीन पे कब्जा करके बैठे, जो कॉस्मेटिक कंपनी को दे रहे थे, इस पे सारी पे इन्होंने कंस्ट्रक्शन की हुई है, ये सारी गिरानी चाहिए। अनलीगली तो है। कुल मिलाकर प्रशासन से मिली भगत होने ये नहीं, प्रशासन से मिली भगत तो नहीं है, राजनीति के दबाव में आके नीचे वाला जो प्रशासन है वो कुछ नहीं करता। एसपी साहब के संज्ञान में गई तो उन्होंने कार्रवाई करी, ये जाएगी तो आगे भी होगी। और बताओ क्या दिक्कत हुई आपके साथ? परवीन है पट्टी खिलाने का। ये मदन छोकर ने छोटा केस लगा गया, मैं अंदर कर दिया। मेरे पापा ने मेरे 4 दिन हुए थे। झूठा केस किस विषय पे आपके ऊपर लगाया गया? कि मुझको मारे, मुझता गाड़ी बाकी। और जबकि उल्टा मैं ही पिटा। जैसे कि मैं होटल में काम करता हूँ सफाई का, वहाँ में उसको मारे और मेरे पर झूठा केस लगा के मैं अंदर करा दिया। मेरी फैक्ट्री में काम कर, मैंने काम करने से मना किया। आपने काम कर, वहाँ सीसीटीवी कोई फुटेज नहीं थी जिस वजह से आप फंस गए मामले में? नहीं, वीडियो वगैरह के पीछे जाके मारे जी। आपके ऊपर उसने हाथ उठाया, आपने कोई कंप्लेंट वगैरह की उसके खिलाफ? तो क्या एक्शन हुआ उस पर? कुछ हुआ एक्शन? अब तक तो कोई एक्शन नहीं हुआ जी। कितने दिन पहले की बात है ये जून की बात है। जून के 2021-22 कौन से? 22 2022 की। तो कभी आपने पुलिस स्टेशन जाके पूछा भाई मैंने जो कंप्लेंट दी उसका क्या हुआ? प्रेशर में आगे बोल दिया जी, इसकी मैंने पूछा भाई झूठा है तो केस झूठा बोल दिया जी। ठीक है, तो आप क्या चाहते हो अब? मैं कार्रवाई चाहता हूँ जी। सर पुलिस वालों ने कोई पैसों की डिमांड की आपसे? नहीं सर, उनके प्रेशर में इतनी। नमस्कार जी, गाँव पट्टी के लेना हम बोलू जी। क्या पूरा मामला हुआ है वो विस्तार से बताइए। हाँ जी, ये जो मदन छोकर है जी, ये जी प्रेशर गिरा जी, हमारी फैक्ट्री में काम करो, ये करो। अगर जो मना करते हैं जी तो फिर मार पिटाई करता है। इनका लड़का भी है जी एक, अभिषेक क्या नाम है जी उसका। और अभी बीच से मैं जी ये 2022 में 8-9 महीने पहले घटना भी हुई थी जी मेरे साथ में। तो मैं होटल पे काम करता था मैं भी, तो हमारे साथ दोनों के साथ मार पिटाई हुई थी। तो आप ही दोबारा केस हमारे पर लगा दिया उन्होंने, वो पैसे जो कर भी न जो भी करा उन्होंने। केस किस विषय पे आपके ऊपर लगाया गया और क्यों लगाया गया, इसका क्या कारण है? उन्होंने कि यहाँ क्यों काम करते हो, हमारे साथ काम करो, हमारी फैक्ट्री में काम करो। जबरदस्ती? हाँ जबरदस्ती। कौन सी फैक्ट्री के लिए बोला उन्होंने काम करने के लिए? ये 2-3 फैक्ट्री है जिनकी, एक वो है। कोई नाम फैक्ट्री का? ये मुझे खदी खुदी कौन सी है जी? पूजा खदी। हाँ जी। तो अब आपका क्या एक्शन होगा उनको? जी मैंने FIR कटवा रखी जी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। कब कटवाई FIR? ये हो गए जी 8-9 महीने हो गए जी। हाँ, दोबारा मेरे साथ मारपीट करी जी, मेरे साथ जो कर बाहर निकल के जाता हूँ तो जी आदमी पीछे लगा जी मेरे, मारने की धमकी दे रखी जी ना मेरी। तो इस विषय पे दोबारा थाने में जाके कंप्लेंट आपने बात कर लीजिए, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पुलिस वाले उन पे कोई प्रेशर नहीं डाल रहे? कुछ नहीं हो रहा जी। जब आप कंप्लेंट लिखवाते हैं उसके बाद पुलिस का क्या कहना होता है कि कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? वो करे हो रही है, कार्रवाई हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं कर जाऊंगा। आरोप पुलिस पर लगे तो हमने समालखा इलाके के थाना प्रभारी सुनील कुमार से इस विषय में बात की। उन्होंने मारपीट की घटना को बयान किया और कहा कि जिन धाराओं के तहत मदन छोकर, अभिषेक छोकर व 3 सहयोगियों पर मामला दर्ज है, उनमें से कई गैर जमानती अपराध है। उन्होंने जल्द कार्यवाही और आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन भी दिया।
सर, मामला एक मैनेजर को बंधक बनाकर मारपीट करना, रिवॉल्वर दिखाना और एक एफआईआर भी दर्ज है। ये जो शिकायत आई आपके पास, ये क्या शिकायत है और अब तक क्या कार्रवाई हुई? ये श्री राजा चौबे जी ने शिकायत की है हमें कि इन्होंने इनके जो ओनर हैं उनके पास ही काम करते थे, तो इन्होंने किसी मदन चोकर नाम के एक व्यक्ति हैं, उनसे पहले तो ज़मीन खरीदने की बात एज पर कंप्लेंट हुई है। उसके बाद इन्होंने लीज पे लेना चाहा है इसको, जो कोई डॉक्यूमेंट्री उसके कारण इनकी वो एग्जीक्यूट नहीं हुई है। उसके बाद ये जैसे इन वहाँ गए तो इसके साथ मारपीट हुई है, ये मामला है जी। उसमें एफआईआर हमने लॉन्च कर ली है, इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। किन धाराओं में और क्या कुछ धाराएं ऐसी हैं जो नॉन अवेलेबल हैं और गिरफ्तारी कब तक? जो भी दरखास्त में उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं उसके आधार पे उचित धाराएं इसमें लगाई गई हैं और जो भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी इसमें। सर, अभिषेक छोकर, मदन छोकर जो एक्यूज बनाए गए हैं, 3 और उनके सहयोगी हैं इसमें केस में, 5 हैं, तो क्या इन्वेस्टिगेशन में वे सहयोग दे रहे हैं कुछ? अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसा कि मैंने पहले बताया है। तो सहयोग तो करेंगे, करना पड़ेगा उनको। इन केस अगर जो सहयोग नहीं हो पा रहा है तो क्या एक्शन? वो एज पर ला जो भी कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। सर, पिछले साल की जून के महीने में भी एक एफआईआर आपकी तरफ से पहले भी एक एफआईआर लॉन्च हुई है इन्हीं व्यक्तियों के ऊपर। उस समय से लेकर और अब समय तक क्या कार्रवाई हो, थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। पिछले जून में जी किसने करार किया? कॉलेज से रिलेटेड मामला था, कॉलेज के चुनाव थे, उसमें एफआईआर। और अभी सर वो रिकॉर्ड देख के बता पाऊंगा वो पिछले उन्होंने बताया था नरेंद्र कुमार जी का। हाँ, वो मेरे संज्ञान में नहीं आई है बात, आपने अभी बताया, उस पर भी वो करके इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें की जाएंगी। एक बार सिर्फ सवाल वही दोबारा मैं चाहता हूँ कि आप एक बार कागज में देख लें, वो जो धाराएं लगी है नॉन अवेलेबल है, तो क्या गिरफ्तारी के लिए अभी तक टीम गई है या अभी तक वो नहीं मिले? जैसा कि इन्होंने 24 तारीख को एफआईआर दर्ज कराई है, वो मैं बता देता हूँ। जो धारा उसके आधार पे लगी है उसमें कुछ धाराएं अवेलेबल है, कुछ नॉन अवेलेबल भी है। जी सर, कब गिरफ्तारी का प्रयास? उसमें इनकी तरफ से जो कंप्लेनेंट है उनकी तरफ से हमारे पास जो आनी है दरखास्त वो आ चुकी है। बाकी इन्वेस्टिगेशन में अगर किसी और वो होगी तो इनको हम नोटिस देके ले लेंगे, जैसे जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी इसमें। जैसा हमारी इसमें टीम ने पूरा निरीक्षण किया, क्या उनके खिलाफ पुराने भी कोई केस है? अगर होंगे तो वो सारी चीजें हम उसमें जो चालान सबमिट होता है उसमें मेंशन करेंगे। जैसा कि अभी सरपंच के इलेक्शन लड़े हैं उन्होंने, मानते हैं सरपंच के इलेक्शन लड़े, तो उनके पास रिवॉल्वर है, रिवॉल्वर के ब्याह पे कंपनी मैनेजर को धमकाया गया बंद कमरे में करके और सीसीटीवी की वायरें भी निकाल दी गई। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे और कितना पुलिस प्रशासन सपोर्ट कर रही है कंपनी मैनेजर को? हर पहलू पे जो भी एलिगेशन इसमें है उसके अलावा भी हर पहलू पे जो भी सच्चाई होगी उस पर जांच करके इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। उसमें चाहे रिवॉल्वर से संबंधित है, चाहे मारपीट से संबंधित। अकॉर्डिंग टू गांव वालों के अनुसार कहना है कि शायद पुलिस लापरवाही कर रही है इस मामले में। नहीं, ये झूठे आरोप है जी। आज गांव के लोगों ने ये कहा। नहीं, ये बिल्कुल झूठे आरोप है। पुलिस जिस दिन एफआईआर हो जाती है उसी दिन से कार्रवाई में हमारे दायित्व हो जाता है। सर, अभी तक भी कोई कुछ कहे उसकी तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये एलिगेशन झूठा है बिल्कुल। सर, अभी तक कितना संज्ञान आपने लिया इस विषय पे? इस पे हमने अपनी तफ्तीश जो है कर रहे हैं, ठीक है ना जी, और जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। ठीक है जी। ओके सर। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने इस 10 स्पून होटल को देखिए, सरकारी जमीन पर बना है। इलाके के टाउन प्लानर और अधिकारी मानते हैं कि इस होटल पर पहले भी डेमोलेशन के ऑर्डर हुए हैं, लेकिन आज भी ये ज्यों की त्यों है। गांव के युवाओं का कहना है कि यहां हर तरह के गैरकानूनी काम होते हैं। हमने पानीपत के टाउन प्लानर से भी मिलकर ताज़ा कार्यवाही के बारे में जानकारी ली। गांव की सूचना के आधार पर हम मीडिया की टीम आपसे जानने चाहेंगे, करीब 5 साल से एक होटल चल रहा है, अवैध गतिविधियां, अवैध कब्जे की शिकायतें हैं, क्या आपकी जानकारी में है और क्या एक्शन चल रहा है? देखिए, 10 स्पून पे डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई की गई है, उनके खिलाफ से उपज नोटिस आ रही हो चुकी है और उसके बाद उन्होंने सेल्यू के लिए अप्लाई भी किया हुआ है। सेल्यू की परमिशन के लिए हेडक्वार्टर में अप्लाई करना होता है और वहाँ से उनको कुछ ऑब्जर्वेशन कर रखी हैं जिससे वो कंप्लाई कर रहे हैं, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। क्या उसमें कोई एफआईआर के भी आदेश हुए और हुए तो उससे अब परमिशन में कितनी रुकावट आएगी?
FIR अगर वो अप्लाई नहीं करता CLU के लिए तो उसके खिलाफ हम FIR करते हैं, बट उन्होंने आर हो जाने के बाद, डेमोलिशन होने के बाद CLU के लिए अप्लाई कर दिया हेडक्वार्टर में। डेमोलिशन हुआ अभी इसका कभी? अभी डेमोलिशन हो रखा उसका, पहले डेमोलिशन हुई थी जिसके बाद उन्होंने CLU के लिए अप्लाई कर दिया। एक डेमोलिशन के बाद वो बिना परमिशन लिए दोबारा खड़ा कर दे अगर स्ट्रक्चर, अगर वो अप्लाई कर देता है तो मीन टाइम में हम उस पर एक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि शायद वो उसका ढाबा कंपोजिशन के लिए आ जाता है। कंपोजिशन में कुछ फाइन भर के बिल्डिंग एज इट इज उसकी रह जाती है, अगर उसके तोड़ देंगे हम उसको अप्लाई करने के बाद तो फिर उसका कोई कंपोजिशन का बनता नहीं है। इसलिए तो नियम के हिसाब से उसको तोड़ते नहीं है ताकि उसको कंपाउंड करवा पाए, सरकार में फीस भरती है। तो अभी फिलहाल क्या जांच होगी इसकी? फिलहाल तो अब CLU हेडक्वार्टर में हमको ऑब्जर्वेशन कन्वे कर रखे हैं, तो वहाँ पे हम चिट्ठी लिख देंगे उनसे, ऑब्जर्वेशन में कंप्लाई करवा के उनको परमिशन प्रदान की जाए। पानीपत क्लोजिंग दबंगई से नेतागिरी करके झूठा रोप झाने वाले इस सफेदपोश की सारी हकीकत मीडिया ने उजागर कर दी है। अब पुलिस और प्रशासन इस पर कब तक कार्यवाही करते हुए उनकी गिरफ्तारी करते हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी। निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।